भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, सभी माह में मार्गशीर्ष की श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं तो सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास की महत्ता बताते हुए श्री कृष्ण ने गोपियों को बताया था, यदि कोई भी मनुष्य यमुना स्नान इस माह में करता है तो सहज भाव से मैं सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगहन मास के बारे में, जिसे कि मार्गशीर्ष महीना भी कहा जाता है। बहुत जगहों पर इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कई जगहों पर इसे मगसर, कई जगहों पर इसे मंगसिर के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस माह में विशेष तौर पर स्नान, दान और ऐसे 3 विशेष कार्य जो व्यक्ति को अवश्य ही करने चाहिए। इसके अलावा एक नाम इस महीने में आपको अवश्य ही लेना चाहिए, प्रतिदिन लेना चाहिए, जिससे सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। वह नाम क्या है वह भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और इसके साथ ही अन्य बहुत सारी जानकारियां भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सतयुग में देवताओं ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी माह से कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि आज के समय में भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा में एक माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में स्नान दान का महत्व अत्यधिक माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में यदि स्नान सही तरीके से किया जाए, विधियों का ध्यान रखते हुए स्नान किया जाए तो संपूर्ण प्रकार के पापों का नाश होता है। इस माह में स्नान करने वाले व्यक्ति को कभी भी यमलोक का द्वार नहीं देखना पड़ता है। उसे हमेशा ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। 7 जन्मों तक उसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। विशेषकर इस महीने में यमुना नदी में स्नान करने का महत्व सर्वाधिक माना जाता है। इस महीने में यदि आप यमुना नदी में स्नान करते हैं तो सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और इसके साथ यह भी माना जाता है, ऐसा स्नान भगवान श्री दामोदर को प्राप्ति देने वाला होता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण इससे प्राप्त होते हैं। इस माह में विशेषकर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यदि आपके घर के आसपास यमुना नदी है तब तो आपको अवश्य ही स्नान करना चाहिए और यदि यमुना नदी ना हो तब ऐसे में स्नान वाले जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना चाहिए और इसके साथ ही तुलसी की जड़ की जो मिट्टी होती है उसे अपने शरीर पर लेपन करना चाहिए तथा दामोदर भगवान का ध्यान करना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए, उसे यमुना के समान मानते हुए। उस जल को यमुना का आप स्थान देते हुए आपको ध्यान करना है और फिर स्नान करना है। ऐसा करते समय आपको एक खास मंत्र का भी ध्यान करना है, ओम नमो भगवते नारायणाय। यह मंत्र आपके लिए अनेक प्रकार के सिद्धियों के भी रास्ते खोलता है। माना जाता है इस माह में यदि आप इस प्रकार से स्नान करते हैं तो इससे भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है और आप सभी जानते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, जीवन के सभी प्रकार के दुखों का नाश करने के लिए भगवान श्री विष्णु से, भगवान श्री हरि से ऊपर तो और कुछ हो भी नहीं सकता है। हमारे पालनहार और हमारे उद्धारकर्ता भगवान श्री हरि का नाम लेने से ही जहाँ सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, वहीं उनके ध्यान मात्र से भी मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास में भगवान श्री कृष्ण की विशेषकर शंख के द्वारा पूजा की जाती है। ऐसा करने से घर के कलह कलेश भी दूर होते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। गीता यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भगवान ने स्वयं कहा है, मासाना मार्गशीर्षोयम, अतः यह मास सभी मासों में सबसे ज्यादा ऊपर उत्तम माना जाता है। इसलिए इस मास में पूजा पाठ, उपासना, मंत्र जाप, ध्यान इनका
विशेष महत्व माना जाता है। इस माह में प्रत्येक दिन यदि आप यह कार्य कर लेते हैं शंख के द्वारा तो आपका जीवन सफल हो जाने वाला है। प्रत्येक दिन प्रातः काल स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा इस दिन अवश्य करें। विशेषकर शंख के द्वारा शंख में जल भर करके भगवान श्री दामोदर भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं। दूध से शंख में डाल करके स्नान कराएं। शंख में पुष्प डाल करके अर्पण करें। शंख के द्वारा आपको भगवान श्री कृष्ण पर अक्षत कुमकुम इत्र इन सभी को अर्पण करना चाहिए। शंख में जल भरें, उसमें थोड़ा सा इत्र डाल करके दामोदर भगवान को स्नान कराएं। इस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। देखिए, अगहन मास में शंख का जो होता है ना, खासकर दक्षिणावर्ती शंख का यह बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है, क्योंकि शंख में माँ लक्ष्मी का भी वास माना जाता है और मान्यता है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है, जो भी भक्त दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री दामोदर का पूजा अर्चना करता है वह मनचाहा वरदान को देने वाला होता है। इस पूरे माह में भगवान श्री दामोदर की आपको नामों का जाप करना है, भगवान दामोदर के रूप का ध्यान करना है, मंत्र का ध्यान करना है, जप करना है। इस माह में आपको ओम दामोदराय नमः कहते हुए आपको पूरे दिन मानसिक तौर पे यदि आप जाप करते हैं तो जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, जितनी भी रुकावट बाधाएं होती हैं, उन सभी से आपको मुक्ति मिलती है। इस माह में विशेष करके आपको गर्म कपड़े, कंबल या फिर भोजन, अन्न का दान, आसन, बैठने वाले जो आसन होते हैं, पूजा से जुड़ी हुई सामग्रियाँ, तुलसी की माला, चंदन या फिर मोर पंख, जल का कलश, पीताम्बर, दीपक आदि का दान करना अनंत गुणों को देने वाला होता है। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।